Our next topic is operations on sets. Operation of on sets में पहला पार्ट था complement of a set. एक ये universal set है X, rectangular box. इसका subset है A. A is the subset of X. Then the set of all elements of X. X set के elements जो A में नहीं है, जो A में नहीं है ये shaded region. This region is called as complement of set A, and complement of set A is denoted by A dash or A raised to C. A is the subset of X. A is the subset of set X. Set X universal set का subset है A. Then the set of all elements of X set के elements which are not taken in A, जो A में नहीं है, that means this shaded region. It is called as complement of set A, and complement of set A is denoted by A dash. Set builder form इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A dash equal to set of all elements X such that के लिए दो डॉट्स ऊपर नीचे या फिर ऑब्लिक लाइन such that X belongs to set X universal set X and X does not belongs to A में नहीं होना चाहिए, that is complement of set A. In above figure, the shaded region represents a complement. Example, एक universal set है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is universal set. Subset है A 1 3 5 7 1 3 5 6 8. अब ये universal set के elements जो A में नहीं है, 1 एलिमेंट है, 1 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 8 है. जो अंडरलाइन किया हुआ है वो एलिमेंट्स एक है, फिर जो अंडरलाइन नहीं है वो एलिमेंट्स का सेट लेंगे, दैट इज 2 4 4 के बाद में 7 और 9, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. इट इज डिनोटेड बाय ए डैश 2 4 7 9. ए और ए डैश दोनों यदि कंबाइन करते हैं, A यूनियन A डैश दोनों कंबाइन किए तो S आता है, यूनिवर्सल सेट U आता, यूनिवर्सल सेट U. प्रॉपर्टीज A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू A. सेट A का दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वी गेट द सेम सेट दैट इज A. सेकंड X कॉम्प्लीमेंट इज 5. यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के माइनस कर दिए तो इट इज 5, और 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू X. 5 यानी empty set का complement that is X. If A is subset of B, then B dash is subset of A. A subset का notation. If A is subset of B, then B complement is subset of A complement. ये rules याद रखना है चारों में. A complement whole complement equal to A. बाद में X complement equal to 5 complement equal to X. If A is subset of B, then B complement is subset of A complement. इसके बाद में यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स को कंबाइन करना है. जैसे ये दो सेट्स है A और B, A और B दोनों को कंबाइन करना है, यानी A और B दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, कंबाइन एलिमेंट्स, A के एलिमेंट्स पूरे ले लेते हैं, ये A के पूरे एलिमेंट्स आ गए, और बचे हुए B के पूरे एलिमेंट्स लेने हैं, B के रिमेनिंग एलिमेंट्स. सिर्फ रिपीटेशन नहीं होना. So this shaded region is A union B. A union B is denoted by this notation A union B. If A and B are two sets, then the set of those elements which belongs to A or to B or both A and B is called union of set A. यानी ये रीजन जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एलिमेंट एक तो A सेट को बिलोंग करता है या B सेट को बिलोंग करता है, या इधर का ये पार्ट है दोनों को कॉमन है, दोनों को बिलोंग करता है. ये रीजन के एलिमेंट्स A में भी है एज वेल एज B में भी है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन बोथ A and B. is called union of set A and B and is denoted by A union B.
This symbol is for union. A union B. A union B equal to set of all elements X such that condition X belongs to A or X belongs to B. A union B equal to set of all elements X such that X belongs to A or X belongs to B. This shaded region represents A union B. इसका एग्जांपल, एक ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 6 8। अब इसमें ए और बी दोनों में कॉमन, ए और बी दोनों में कॉमन है 2, कॉमन ए की बार लिखते हैं अपने को। बाद में 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है। फिर ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4। और बी सेट में बचे रिमेनिंग एलिमेंट्स है 6 और 8, बिकॉज 2 एंड 4 ऑलरेडी टेकन, दोनों के लिए हुए, तो ये 6 और 8, ये 6 और 8। तो दिस इज ए यूनियन बी। ए और बी सेट है तो दोनों में कॉमन अंडरलाइन कर लो, कॉमन ए की बार रखना है, फिर ए के एलिमेंट्स और बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स, दैट विल बी ए यूनियन बी। इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, बी सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, then A union B represents set of all integers. यानी odd integers और even integers दोनों यदि combine करते हैं union, then we get set of all integers. A union B की properties, 3 sets है A B C are the 3 sets. तो A union phi एक A set है और दूसरा empty set है, ये A set और दूसरा B set है empty set. Empty set means B set में एक भी एलिमेंट नहीं है। दोनों यदि कंबाइन करते हैं तो आंसर आता है ए। बी सेट इज एम्प्टी सेट है 5, ए यूनियन 5, द आंसर इज ए। सेकंड, ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, दैट इज इक्वल टू यू, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, आइडेंटिटी रूल। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, द आंसर इज यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए और बी दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स, बी और ए दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स, तो दैट इज इक्वल, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ। और ए यूनियन बी और उसका यूनियन सी के साथ में, या फिर ए का यूनियन बी और सी के यूनियन के साथ में, दोनों इक्वल रहते हैं। दिस रूल इज एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन ए इक्वल टू ए और दूसरा ए दोनों यदि कंबाइन किया तो आंसर ए आएगा। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, दिस इज आइडेंटिपोटेंट लॉ। पहला रूल है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, दिस इज आइडेंटिपोटेंट लॉ। 6 नंबर का रूल है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल टू यू। एक सेट है A, दिस इज A, कॉम्प्लीमेंट यानी इधर का रीजन, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, ये जो शेड वाला A कॉम्प्लीमेंट है। दोनों यदि कंबाइन किए तो वी गेट दिस complete set, that is X या universal set U। A union A complement equal to universal set। A के एलिमेंट्स और A complement दोनों कंबाइन करते हैं तो पूरे U के एलिमेंट्स आते हैं, universal set। If A is a subset of U, A is a subset of B, A B का सबसेट है तो फिर A union B, the answer is B, क्योंकि B बिगर सेट है, ये B सेट है और इसके अंदर है A। A is the subset of B, A और B दोनों यदि कंबाइन करते हैं आंसर ये पूरा B आएगा, आंसर इज B, so A union B equal to B। If A is, यहाँ पे नेक्स्ट रूल है A is subset of A union B, A is a subset of A union B, B is also subset of A union B। ये A सेट B सेट,
A union B means the shaded region. अब ये A portion जो shaded region में है, that means A is a subset of A union B. B portion पूरे shaded region का ही part है. B is also subset of A union B. बाद में आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन सेट. एक सेट है A, दूसरा सेट है B, ये दोनों का कॉमन पार्ट है. This is A intersection B. This set is A intersection B. Common to both A and B. Universal set U के दो subsets हैं A और B. A and B are two sets. Then the set of those elements which belongs to both A and B. दोनों में होना चाहिए, A और B दोनों सेट में. It is called as intersection of two sets. The intersection of two sets is denoted by A intersection B. Definition इसके कैसे लिखेंगे? In set builder form, A intersection B equal to set of all elements X such that X belongs to A as well as X belongs to B and X belongs to A and X belongs to B. यानी ये रीजन, येलो रीजन का पॉइंट जो A को भी बिलोंग करता है एज वेल एज B में भी है, B को बिलोंग करता है. इन दोनों में कॉमन पार्ट, कॉमन मींस इंटरसेक्शन. A इंटरसेक्शन B. इसका एग्जांपल देखते हैं अपन लोग. A सेट है 1 2 3 4 5, B सेट है 1 3 5 7 9. A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B मींस कॉमन, दोनों में कॉमन है 1, बाद में 3 कॉमन है, 3 के बाद में 5 कॉमन है. यहाँ पर 2 और 4 है, उधर 2 और 4 नहीं है. B सेट में 7 9 है, यहाँ पे 7 और 9 नहीं है. यानी A इंटरसेक्शन B, दैट मींस 1 3 5 कॉमन एलिमेंट्स 1 3 5. इसके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज 3 सेट्स है A B C. So A intersection 5 equal to 5. एक A सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3. फाइव सेट है, 5 है एम्प्टी सेट. दोनों में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट. यानी A intersection 5 it is equal to 5. A intersection U equal to X A. यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 इतना लेते हैं यूनिवर्सल सेट में. A और यूनियन A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट 1 2 3, ये 1 2 3 कॉमन है. 1 2 3 means set A. So A intersection universal set, that is A. Identity for intersection. ये तो commutative law. A union B equal to B union A. Similar rule है A intersection B equal to B intersection A. बाद में associative law. Union में A union B union C. It is equal to A union B union C. Similarly A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. Associative law. बाद में idempotent law. Union का A union A equal to A. इंटरसेक्शन में A intersection A equal to A, that is idempotent law. A intersection 5 equal to 5, ये आ गया यहाँ पे. A intersection 5 equal to 5. A intersection U universal set, it is equal to A, ये भी आ गया, रिपीट हो गया. If A is subset of B, A यदि B का सबसेट है तो A intersection B it is equal to A smaller set. A is a subset of B, A smaller है, B bigger है. इंटरसेक्शन में स्मॉलर आएगा, आंसर इज A. इंटरसेक्शन B इक्वल टू A. नेक्स्ट रूल है A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A. ये डायग्राम से ऐसे दिस सेट है A, दिस सेट इज B. दिस इज A इंटरसेक्शन B. This portion is A intersection B. अब ये pink shade है region. This region is in the set A. That means A intersection is subset of A.
एज वेल एज ए इंटरसेक्शन बी, ये बी का भी सबसेट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन कॉमन रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ब्रैकेट में, बाद में यूनियन, फिर से ए इंटरसेक्शन सी सेकंड ब्रैकेट में। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए यूनियन कॉमन रखना है, ए यूनियन बी फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर आएगा इंटरसेक्शन का सिंबल ए यूनियन सी सेकंड ब्रैकेट में। दोनों लॉ के लिए नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाद में डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ यानी कॉम्प्लीमेंट के लॉज है। ए और बी दोनों सबसेट्स है एक्स के, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का कन्वर्शन करना है इंटरसेक्शन में, यूनियन को लिखेंगे इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन का होगा यूनियन। एंड दोनों लॉ के लिए नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। मैथमेटिशियन है डी मॉर्गन्स, इसने लॉज ढूंढे हुए इसलिए इसके नाम से लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। A union B whole complement means A complement intersection B complement, A intersection B whole complement, that is A complement union B complement। disjoint sets, दो सेट्स है A और B, A और B में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो एलिमेंट्स A में है वो B में नहीं है, जो B में है वो A में नहीं है, दोनों सेट्स अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। A and B are said to be disjoints, that means there are no elements common to A and B। A and B है दोनों, कॉमन एलिमेंट्स एक भी नहीं है, that means A intersection B equal to empty set, A intersection B equal to 5, empty set means 5। डायग्राम उसको वाले डायग्राम्स। बाद में आता है डिफरेंस ऑफ द सेट्स, दो सेट में का डिफरेंस। ये दो सेट्स है ए और बी, सेट ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दिए, ये सेट ए में से बी के एलिमेंट्स हटा देना है, यानी ये इतना पोर्शन, यानी ए में से बी के एलिमेंट्स हटाने के बाद में दिस रीजन इज कॉल्ड एज ए माइनस बी, ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ द सेट्स। अब ये बी में से यदि ए के एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं, ये पूरा बी सेट है, इसमें से ए के एलिमेंट्स हटा दो, यानी इतना पोर्शन, बी में से ए का पोर्शन माइनस कर देना है, ए के एलिमेंट्स माइनस करना है, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज बी माइनस ए। If A and B are two sets, they set off all the elements of A, all the elements of A which are not in B। ये इतना पोर्शन जो B में आया हुआ है वो हटा दिए, so it is called as difference of the sets A and B and it is denoted by A minus B। ये डायग्राम में A minus B। Set of all elements of B which are not taken in A, which are not in A is called as B minus A, difference of the sets B and A। यानी A minus B means set of all elements X। X ये एलिमेंट कैसे A के है लेकिन B के नहीं है, X belongs to A and X does not belongs to B। B minus A की डेफिनेशन, X belongs to B but X does not belongs to A, X belongs to B and X does not belongs to A। अगले एग्जांपल्स है A और B दोनों सेट्स गिवन है, A माइनस बी निकालना है। अब A सेट में B के कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये 2 एलिमेंट है, ये 2 यहाँ से हटा देंगे, 2 के बाद में 4 है, ये 4 हटा देंगे, 4 के बाद में 6 है, 6 हटा देंगे, 8 नहीं है, ये तीनों एलिमेंट माइनस करने के बाद में बचा 1, 3 और 5, दिस इज A माइनस बी। B माइनस A निकालना है, B माइनस A में क्या करेंगे अपन लोग, B में से A के एलिमेंट्स माइनस करेंगे। अब B सेट में 2 यहाँ पे ये 2 है, बाद में 4 है, 4 इधर है, 6 है, 6 है, बाकी एलिमेंट्स नहीं है,
तो बी में से ए के ये ग्रीन अंडरलाइन एलिमेंट्स जो ग्रीन से अंडरलाइन किए, ये बी में से एक एलिमेंट हटा दिए तो बचता सिर्फ एक एलिमेंट 8, तो b minus a equal to 8. This is b minus a. Properties of difference of the sets. Important properties है a minus b is the subset of a. Listen, a minus b यानी ये portion, ये a का सेट है तो a minus b subset of a. b minus a it is subset of b. a minus a subset of a. b minus a subset of b. a minus b, b minus a और ये a इंटरसेक्शन b कॉमन पार्ट है बीच में का पोर्शन, तीनों में डिसजॉइंट सेट्स है, तीनों में एक भी मेंबर कॉमन नहीं है. a minus b यानी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a minus b यानी a और b कॉम्प्लीमेंट दोनों का कॉमन पार्ट, माइनस साइन हटाना रहा इंटरसेक्शन करना रहा तो b का कॉम्प्लीमेंट. इन दिस वे रिमेंबर दिस रूल. और b minus a माइनस साइन देगा इंटरसेक्शन और a कॉम्प्लीमेंट, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b. b minus a इट इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट और b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b. माइनस रहा तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है और माइनस के बाद में जो उसका कॉम्प्लीमेंट दे देना है. a minus b means a intersection b complement, b minus a means b intersection a complement, that is a complement intersection b. a union b यानी a minus b ये पोर्शन, b minus a और ये a intersection b ये पोर्शन है a intersection b. तीनों यदि कंबाइन करते हैं we get a union b. a minus b और b minus a. This set है a, this set is b. This is a minus b. और ये रीजन b minus a. दोनों को कंबाइन करना है, दोनों के रीजन के एलिमेंट्स पूरे लेना है. a minus b union b minus a. This is called as symmetric difference of two sets a and b. Symmetric difference is denoted by this triangle notation. a symmetric difference b, a triangle b, triangle is a symmetric difference. a symmetric difference b, that means a minus b union b minus a. Properties of symmetric difference. a symmetric difference b यानी a minus b union b minus a, इसको a union b minus a इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं. This set is a b ये होगा पूरा a और इधर का पूरा b. This is a union b. a यूनियन b में से a माइनस b हटा देना है. a माइनस b है ये पोर्शन ये रिमूव कर दो. ये बचा क्या, बचा अपना ये a माइनस b पार्ट और ये b माइनस a रिमेनिंग पार्ट, और दोनों का कंबाइन यानी सिमेट्रिक डिफरेंस यानी a माइनस b यूनियन b माइनस a is same as a union b minus a intersection b. a union b minus a intersection b. This is the intersection. Second, a delta a यानी a symmetric difference a equal to phi. a symmetric difference phi equal to a. If a is a and b दोनों का symmetric difference equal to a और c का symmetric difference है तो b और c दोनों सेट्स इक्वल रहते हैं. Symmetric difference of a and b is equal to symmetric difference of a and c. That means the sets b and c are equal. Symmetric difference of a and b, symmetric difference of b and a both are equal. Commutative law. A intersection symmetric difference of b and c है
तो इट इज इक्वल टू ए एंड बी, ये कॉमन रखना है, ए इंटरसेक्शन बी, सिमेट्री डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में।